राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। संतान के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत किया जाता है या फिर जिनको संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। तो संतान सप्तमी का व्रत हमें किस प्रकार करना है, पूजा कैसे करनी है, तो वह सभी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद हमें कोई भी एक जगह साफ़ सुथरी कर लेनी है। चौक पूर कर उस पर चौकी बिछा लें और लाल, पीला या फिर गुलाबी किसी भी शुभ रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद हम अक्षत से देखिए आसन देंगे और यहाँ पर हम शिव परिवार की कोई भी फ़ोटो विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम एक लोटे में जल भर लेंगे और कंठ पर मोली बांध लेंगे। थोड़े से अक्षत से आसन देते हुए हमने मिट्टी से जो शिव परिवार बनाया है वो हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। इस व्रत में मिट्टी से शिव परिवार बनाकर अभिषेक किया जाता है। तो देखिए, आपको कोई ज़्यादा कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पिंडी स्वरूप माता पार्वती और गणेश जी बना लिए हैं और एक शिवलिंग बना लिए हैं। अब हम सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए, 3 बार हम इस प्रकार छींटे देकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो फूलों से आसन देकर हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप लगा ली है। अब हम सबसे पहले शुद्ध जल और गंगा जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम दूध से अभिषेक करेंगे। दूध का इस पूजा में विशेष महत्व है। आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद एक बार फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। अब हम सभी को चंदन से तिलक लगा देंगे। फोटो में भी हम साथ के साथ सभी का पूजन करते चलेंगे। तो सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। नंदी महाराज को भी हम तिलक करेंगे, साथ ही कलश को भी तिलक कर देंगे और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। अब हम गणपति जी को और माता को सिंदूर रोली अर्पित करेंगे। भगवान शिव को हम सिंदूर रोली अर्पित नहीं करेंगे, बाकी सभी को हम रोली सिंदूर लगा देंगे। भगवान शिव को हम भस्म समर्पित कर देंगे। इसके बाद वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे, गणपति जी को भी कर देंगे और माता को हम चुनरी उड़ा देंगे। फोटो पे भी हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। और अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र आप एक भी समर्पित कर सकते हैं या फिर 5-7 जितने भी आपके पास हों, तो बेलपत्र ज़रूर समर्पित करें। एक बेलपत्र भी है तो उसी से भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव को जो भी चीज़ें पसंद हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि भांग, धतूरा, मदार के पत्ते, मदार के फूल, जो भी आपको मिल जाए, समी पत्र, वो आप भगवान को समर्पित कर दें। धूप घास गणेश जी को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, एक बेलपत्र भी हो उसी से भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जितनी वस्तुएं मिल जाएं उतना अच्छा है। ये मदार के फूल हैं जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं, इनको भी हम भगवान को चढ़ा देंगे। भगवान गणपति जी को हम गुड़हल का फूल समर्पित करेंगे। माता को लाल फूल अगर आपको मिल जाए तो समर्पित करें, नहीं तो जो भी मिल जाता है वो आप चढ़ा सकते हैं। फूल समर्पित कर देंगे अच्छे से सभी को और कलश में भी फूल डाल देंगे। इसके बाद हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो देखिए, अक्षत हमारे बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से अक्षत समर्पित कर देंगे। समी पत्र समर्पित कर देंगे, 5-7 जितने भी आपको मिल जाएं, तो समी पत्र यहाँ पर मैं समर्पित कर दूँगी। इसके बाद माता को हमें श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है। तो 5-7 आप श्रृंगार के सामान समर्पित कर दें। इसके बाद हमें इस पूजा में एक डोरा बनाना है। कलावे से हम 6 गांठें बांधेंगे। 7 गांठों का हमें डोरा तैयार करना है। 7वीं गांठ तो जब हम इसको बांधेंगे तब लग जाएगी, इसलिए हम 6 गांठें इसमें बांधेंगे। बहुत से लोग तो चूड़ी या फिर छल्ला हर साल बनवाते हैं चांदी का, और बहुत से लोग उसी में थोड़ी सी चांदी बढ़वा लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो इस प्रकार से कलावे में 7 गांठों का कलावा आपको धारण करना है। तो इसका भी हम विधिवत पूजन करेंगे। तो देखिए, 6 गांठें हमने बांध ली हैं और 7वीं गांठें जब हम इसको अपने हाथ में बांधेंगे तो 7वीं गांठ तब बन जाएगी। तो सीधे हाथ में हमें इस प्रकार से इसको पूजा के बाद तुरंत ही धारण कर लेना है। कम से कम 10 दिनों के लिए हमें इसको ज़रूर धारण करना है। उसके बाद हम इसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसका पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गंगा जल से 3 बार हम छींटे देंगे। उसके बाद हम कच्चे दूध से भी इस पर 3 बार छींटे लगाएंगे। फिर से एक बार जल से छींटे लगाकर पूरी तरह से इसका शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम रोली, अक्षत चढ़ाएंगे, तिलक लगा देंगे और बाद में अक्षत चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे।
तो इस तरह से हमें इसका पूजन करना है और पूजा के बाद हम इसको धारण कर लेंगे। अपने सीधे हाथ में हमें इसको बांधना है। अब हम भोग समर्पित करेंगे तो 7 मीठी पूरी बनती है देखिए इसमें, तो 7 2 जगह हमें रखनी है। तो अगर आप हलवा या दूध लेना चाहते हैं वो भी आप फिर 2 जगह ही रखें। एक माता पार्वती के लिए निकलता है, दूसरा हम शाम के समय स्वयं ग्रहण करते हैं। तो ये जो माता पार्वती वाला है ये आप किसी को दान कर दीजिए या फिर आप गाय को भी खिला सकते हैं। और जो 7 पूरियाँ अलग हैं उन्हीं से हमें अपना व्रत खोलना है। मीठा ही भोजन इसमें किया जाता है इस व्रत में, तो नमक इसमें नहीं खाया जाता। फल भी हम समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए हमने भोग समर्पित कर दिया है। अब हम लास्ट में देखिए दक्षिणा ज़रूर समर्पित करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा में कोई ना कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसको पूरा कर देती है। अब हम थोड़े से अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत लेकर संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ लेंगे या फिर सुन लेंगे। इसके बाद कथा सुनने के बाद जो हाथ में अक्षत और फूल लिए हैं वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। और अब हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे भगवान गणेश जी की, शिव जी की, माता पार्वती की और अपनी संतान की सुखद जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आरती करने के बाद हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारे संतान की उज्जवल भविष्य की हम कामना करेंगे। 2025 में संतान सप्तमी का जो व्रत है वो 30 अगस्त को रखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यह व्रत और पूजा कर सकते हैं बहुत ही सरल विधि से। यह व्रत और पूजा अब बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। हम अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से यह पूजा की जाती है। आज की पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।